भौतिक सुखों के दाता, साथ ही साथ खुशियों के आनंद के दाता शुक्र प्रवेश कर रहे हैं व्यवसायिक व्यवहारिक ज्ञान वाली कुशलता पूर्वक अपने कार्य चलाने वाली मिथुन राशि में। मिथुन राशि जो बुध की राशि और बुध जो बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान से ओत प्रोत व्यवहार कुशलता में निपुण ऐसे होते हैं और शुक्र के परम मित्र होते हैं। तो अपने परम मित्र के घर चले शुक्र और दोनों मित्र मिलके 1 और 1 11 की स्थिति बनाएंगे और दोनों ही मिलके पूरक हो जाएंगे एक दूसरे को। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये पूरक कैसे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महालक्ष्मी का साक्षात स्वरूप होते हैं शुक्र, माया का स्वरूप होते हैं शुक्र, आपके जीवन में ले आते हैं कई प्रकार की खुशियों की अनुभूतियां, आनंद की जो अनुभूति होती है आपके दिमाग में, आपके शरीर में, चाहे वो स्पर्श सुख हो, चाहे वो आपको देखने का सुख हो, चाहे आपकी जीवा का सुख हो, चाहे आपके हृदय में होने वाली अनुभूतियों का सुख हो, चाहे विचारों का सुख हो, सभी के दाता शुक्र होते हैं। और ये भी ना भूला जाए कि इन दिनों शुक्र जो हैं वो अस्त चल रहे हैं और महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार 25 जून को ये उदित होने वाले हैं, लेकिन भारतवर्ष के कई पंचांगों के अनुसार ये 7 जुलाई को या 6 जुलाई को जो है ये उदित होंगे। तो अब स्थिति को कैसे लिया जाए कि शुक्र अपने मित्र के घर प्रवेश करके बहुत ही ज्यादा बल पाएंगे जो कि अस्त स्वरूप में सूर्य के साथ बैठे थे, लेकिन यहाँ भी तो सूर्य प्रवेश करने वाले हैं मिथुन राशि में। तो एक बात जरूर जान लें आप कि शुक्र मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे प्रवेश कर जाएंगे सूर्य भी, उनके साथ प्रवेश कर जाएंगे बुध भी। तो याद रहे कुछ दिनों का पीरियड रहेगा जहां पर शुक्र जो है आजाद पंछी रहेंगे बुध को सपोर्ट करने के लिए अस्त अवस्था में, और जैसे ही उदित हो जाएंगे काफी कुछ कर पाएंगे मिथुन राशि के लिए अपनी उदित अवस्था में। तो मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आपके समक्ष हूं आप सभी को विदित कराने के लिए कि शुक्र प्रवेश करने वाले हैं 12 जून 2024 को मिथुन राशि में शाम 6:30 बजे। वहीं पर 25 तारीख को शुक्र उदित होने वाले हैं और 6 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो एक महीने में सिर्फ 4 दिन कम 25-26 दिनों के लिए ये मिथुन राशि में रहेंगे, जहां पर ये अपना पूरा जलवा जो है उदित होने के बाद ही दिखा पाएंगे और 25 जून के बाद ये जलवा बनेगा। तो 9 दिनों का पीरियड ऐसा आएगा मिथुन राशि के जातकों के लिए जहां पर उनके सारे काम बन जाएंगे। तो उस समय शुक्र सूर्य की विसिडिटी से निकलकर अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर चुके होंगे, अपने एग्रेसिव जो सुख देने की उनकी आदत है उसमें आ चुके होंगे, और तब जाकर आपको 25 जून से लेकर 6 जुलाई तक बहुत अच्छा इसका असर मिथुन राशि वालों को और अन्य राशि वालों को अपने भावों के अनुसार प्राप्त होगा। वहीं पर हम थोड़ी ये भी चर्चा कर लें कि इनके पीछे पीछे 14-15 तारीख को सूर्य भी मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और साथ साथ 29 जून को बुध कर्क में चले जाने वाले हैं। तो याद रखें कि अभी बुध शुक्र और सूर्य का ये संयोग बनेगा मिथुन राशि में, लेकिन फिलहाल हम चर्चा करेंगे कि शुक्र क्या करेंगे मिथुन राशि में। अब हम ये भी जान लें कि 12 जून को मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में रहते हुए शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं पर वो 17 जून को राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो मंगल जो है शुक्र का इतना ज्यादा भला नहीं करते, बल्कि कई लोग कहते हैं कि शुक्र मंगल शत्रु होते हैं और कई लोग इसे सब मानते हैं। वहीं पर आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी जो है राहु, उनको शुक्र का मित्र माना गया है और यहाँ पर 17 जून को मिथुन राशि में अगर आर्द्रा नक्षत्र आता है तो वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध, उनका भी मित्र है राहु, आराद्रा नक्षत्र का स्वामी। 28 जून को वो गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे और फिर 6 जुलाई तक वहां पर रहते हुए आगे कूच करेंगे, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखिए कि ये बहुत अच्छा समय तो है, क्योंकि ग्रहों की जो बेसिक जो नीड होती है कि वो एक अच्छे घर में रहें, बेसिक नीड होती है कि मार्गी रहें, उदित रहें, वो पूरी हो रही है। लेकिन एक जो कहते हैं ना आहा हा सोने पे सुहागा कर दिया, वो वाली स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि उसके लिए शुक्र को जो संपूर्ण बल मिलना है वो यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा। क्योंकि जब शुक्र मिथुन राशि
में प्रवेश करेंगे तब शुक्र अस्त अवस्था में रहेंगे, और उसके बाद जब उनको पूर्ण बल 25 तारीख को प्राप्त होगा तब तक उनका जो नक्षत्र उनको मिलेगा गुरु का नक्षत्र, उसमें वो अपने आप ही थोड़े डिम हो जाएंगे। तो फिर भी हम कहेंगे कि पहले से तो बहुत अच्छी स्थिति है, और वृषभ राशि में भी अच्छी स्थिति थी, लेकिन वहां पर सूर्य मौजूद थे, यहाँ पर भी सूर्य मौजूद होंगे, लेकिन इसी महीने में शुक्र उदित होने जा रहे हैं। चलिए, मैं कामिनी खन्ना आप सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। आप सभी से मेरी ये भी नम्र विनंती है कि जिनको कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कृपया आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम स्थितियां तो जान ही चुके हैं, तारीखें भी जान चुके हैं, नक्षत्र भी जान चुके हैं कि शुक्र किस किस नक्षत्र में आएगा। अब राशिफल बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ मंत्रों से आपकी हीलिंग करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ दान पुण्य से आपकी हीलिंग करने के लिए, उपाय करने के लिए। तो मैं आपको दान पुण्य और मंत्रों द्वारा कैसे किसी ग्रह की जो उपाय किए जाते हैं वो यहाँ पर बताऊंगी, और भी कई सारे उपाय आपको एस्ट्रोलॉजिकल बताऊंगी इस वीडियो के अंत में। और शुक्र से जो निगड़ित रहते हैं वो मंत्र, जो महालक्ष्मी के मंत्र, दुर्गा के मंत्र, अम्बा के मंत्र, कालिका के मंत्र, उन सब का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। उन्हें आप सुन सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके अलावा भी शुक्र जिनके लिए कारक नहीं है उनको शुक्र के उपाय नहीं करने चाहिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। और जिन लोगों के लिए शुक्र कारक है वो शुक्र के उपाय बिंदास्त कर सकते हैं। तो चलिए, मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा शुक्र के मिथुन राशि में जाने का, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी फिलहाल नहीं गए हैं, शुक्र मिथुन राशि में जाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। मेष राशि, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं आपके लिए शुक्र। द्वितीय भाव किसका? एक्युमुलेटेड धन का, जो संचित किया हुआ पैसा, बोलने चालने का काम, और साथ में आपका परिवार, वाणी, इन सब में अच्छी वृद्धि होगी। क्योंकि अपने से द्वितीय चले गए तो इन सब से पैसों की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि अपने तृतीय भाव में गए तो यात्रा में भी खूब सारा लाभ हो जाएगा पैसों से रिलेटेड, क्योंकि ये खुद धन भाव के स्वामी बनते थे और ये सप्तम भाव के भी स्वामी बनते थे। तो सप्तम भाव का स्वामी यानी आपके विवाहित जीवन का साथी, आपका व्यवसायिक पार्टनर इसमें शामिल होगा, आपको पैसा लाने के लिए, मदद करने के लिए। यात्राओं में आपको खूब मज़ा भी आएगा, छुट्टियां मनाएंगे तो और भी मज़ा आएगा, और साथ साथ आपका काम भी होता रहेगा। आपके उत्साह पराक्रम में खूब वृद्धि रहेगी और आनंद मजा लूटेंगे छोटे भाई बहनों के साथ। और साथ साथ आपकी नौकरी अगर लगनी है तो मीडिया, आर्ट वगैरह से रिलेटेड, कुछ सुखों से रिलेटेड जो काम किए जाते हैं, खूबसूरती से रिलेटेड, वहां नौकरी लग सकती है। वृषभ राशि, बहुत अच्छी स्थिति, अपने लग्न से द्वितीय जा रहे हैं तो द्वितीय भाव भी तो शुक्र का होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा फायदा देंगे आपको, और पहले से तो बेहतर स्थिति है क्योंकि सूर्य बने हुए थे, लेकिन अब शुक्र उदित होने वाले हैं इसी महीने। तो आप ये याद रखिए कि यहाँ पर धन की आपूर्ति करेंगे, बोलने चलने के काम से मिठास रखेंगे और संचित धन बनेगा, एक्यूमुलेटेड धन मिल सकता है, परिवार से खुशी हो सकती है। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलने चलने, टीचरी, ज्ञान वाली बातें करने वाले लोगों को खूब सारा अपनी बातों से फायदा होने वाला है। वहीं पर लोन्स वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, और साथ साथ आपके मामा पक्ष से सहयोग और आपके नौकरी लगने के संपूर्ण योग, उनसे धन आने के संपूर्ण योग आपके रास्ते में रहेंगे, और आप इसको आगे बढ़ के थाम लें, बिल्कुल चूके ना। आपके लिए माँ भगवती के मंत्र करना बहुत उचित है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, और शुक्र के उपाय आप कर सकते हैं। मिथुन राशि,
आपके लिए पंचम भाव का स्वामी है, और पंचम भाव का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी कुंडली में। आपके दिमाग, आपकी सोच, आपका ज्ञान, आपके बच्चे, आपका व्यवहार, आपके मित्र पक्ष, आपका व्यवसाय, इन सब से निगडित करता है। और आपके प्रेम संबंध से भी द्वादश भाव का भी स्वामी है शुक्र। विदेश यात्राएं, सुखों में वृद्धि, सब कार्ड्स पर दिखता है। तो जैसे ही शुक्र जब तुला में आते हैं आपको बहुत अच्छी स्थिति मिलती है, और आप जब शुक्र आराधना नक्षत्र में रहते हैं तो आप कई सारी प्राप्तियां करते हो, और आप कई सारी प्राप्तियां विदेश रिलेटेड कामों में भी कर सकते हो। और आपको खर्चे भी बहुत सूझते हैं ऐसे में, क्योंकि आप अपने पर उड़ाने की खूब सोचते हो। वैसे भी मिथुन राशि वाले बहुत खर्चीले होते हैं, और बच्चों से भी आपको फायदा होता है, बच्चों की उन्नति होती है। कोई मंगल कार्य हो सकता है बच्चों का, ये भी हो सकता है कि आप फटाफट कुछ पढ़ाई की आगे अपने लिए भी सोचें, बच्चों के लिए भी सोचें, और ज्ञान मार्ग आपका खुले। वहीं पर आध्यात्मिकता भी जागृत हो सकती है, और इसके साथ साथ एंजॉयमेंट भी जागृत हो, दोनों चीज़ है। शुक्र को कोई ऐसा ना समझे कि सिर्फ एंजॉयमेंट का ही स्वामी है, आध्यात्मिकता का नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाला ग्रह है ये। कर्क राशि, बहुत अच्छी अवस्था में शुक्र द्वादश भाव में जाएंगे तो आप सोचेंगे कि शुक्र जो है वो बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, लेकिन ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वादश भाव शुक्र का उच्च का भाव होता है। मीन के शुक्र उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको खूब बड़ी बड़ी प्राप्तियां और अच्छे संबंध, प्रेम संबंध उच्च कोटि के, वहीं पर खर्चे भी उच्च कोटि के, और साथ साथ आपके विदेश रिलेटेड काम भी बढ़िया वाले बना देंगे। और घर में सुखों की रेलचर, उन पर खर्चा, और कोई ऐसा काम जिसमें आपको अपने माँ की हेल्प चाहिए थी, आपको वाहन लाना था, कुछ प्रॉपर्टियों पे खूब सारा खर्चा कर देंगे। वहीं पर शुक्र जो है आपको आपके घर में सुख दिलाने के लिए हेल्पर्स की रेल चेल कर सकते हैं। मतलब आपने एक की जगह 2 हेल्पर रख लिए, 3 हेल्पर रख लिए, और एंजॉय किया स्थितियों को कि आपके माता की तबीयत खराब थी तो उनकी तबीयत पहले से बेहतर हो गई। वहीं पर धन नहीं आ रहा था, केसेस, विवाद, इनसे धन तो आएगा लेकिन उतना ही बड़ा खर्चा मुंह बाए खड़ा है, ये याद रखिए। तो खर्चों के लिए कमर कस के तैयार रहिए। सिंह राशि, अब मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुखों से रिलेटेड, खूबसूरती से रिलेटेड जो भी काम आप करते हैं वो बढ़ने वाला है, और उनसे खूब सारा धन प्राप्त होने वाला है। केस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद बड़े प्यार से अमिकेबली खत्म करेंगे आप, और उनमें आपकी यात्राएं होना धन प्राप्त करने के लिए, या आप जाएं अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, जिनको नौकरी चाहिए उनके लिए, छोटे भाइयों से मन मुटाव है तो वो खत्म करने के लिए, और साथ में अम्यूजमेंट यात्राएं आपकी कार्ड्स पर मुझे दिखती हैं। वहीं पर आपको नौकरी से भी लाभ होने जा रहा है। कन्या राशि, अब देखें कि कई सारे नए नए काम करने के लिए और नए नए बातों को मूर्त रूप देने के लिए शुक्र दशम भाव में आए। दशम भाव जो है शुक्र के लिए अच्छा माना जाता है, शनि का घर माना जाता है, और शनि शुक्र आपस में मित्र होते हैं। वहीं पर यहाँ तो बुध उपस्थित हैं, और आपको खूब सारा जो कामकाज है वो व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक कुशलता, होशियारी, चतुराई से बना कर देंगे, और धन आने की संपूर्ण संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि द्वितीय भाव के भी स्वामी बनते हैं शुक्र। परिवार में सुख, खुशी की मात्रा छाएगी बड़ी अधिकता से, और आपके बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन वगैरह के कुछ काम हैं। आपके कुछ काम नेतागिरी, अभिनेतागिरी, जिसमें आप कई जगह गाते हो, सिंगर हो, या आप चाहते हो कि कोई लेक्चरर हो, आप टीचरी करना चाहते हो, आप कहीं पर सिखाना चाहते हो, कोई सेंटर खोलना चाहते हो, कोई टीचिंग सेंटर खोलना चाहते हो, तो उसमें भी आपको कई सारे लाभ होते नजर आते हैं। परिवार से संपूर्ण सहयोग, धन संचित करने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुला राशि, बहुत ही मजेदार बात है कि आपके लग्नेश आपके भाग्य में आ रहे हैं, आपके अष्टमेश भी हैं वो। तो जब लग्नेश भाग्य में आते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। आदमी खूब सारा हिम्मत, हौसले और कॉन्फिडेंस से पैसा कमाता है, और उसकी पर्सनालिटी में बहुत इजाफा होगा, क्योंकि आप एक तो शुक्र उदित भी होने वाले हैं, और दूसरे आपके मित्र के घर में जाने वाले हैं। और वहीं पर जो है इनका जो भाग्य भाव, वैसे तो गुरु का घर माना गया है, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी योग बनता है। आप पैसा लाएंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे खूब सारा फायदा हो जाएगा आपको अपने व्यवसाय में,
लेकिन व्यवसाय में मेरे ख्याल से अभी आपको पैसा डालना नहीं चाहिए। जो आ रहा है उसको चुपचाप टेक्निकल जॉब जो है वो एक्सेप्ट कीजिए, और एक प्रकार का जो अंदर आपके उत्साह जगा हुआ है उसको कार्यान्वित कर लीजिए, और जो जो काम मिलते जाते हैं सबको हाँ करते जाइए। वहीं पर आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई काम मिले, आप हीरो हीरोइन है, या आपको कुछ मीडिया से रिलेटेड काम करने हैं, कुछ बोलने चालने के, आप कुछ जैसे मैं आरजे हूँ रेडियो पे, तो ऐसे कई सारे काम होते हैं जिसमें आदमी बोल चाल के भी पैसा कमाता है, तो उसमें आपको खूब फायदा होगा। और साथ साथ आपके क्रिएटिविटी, खूबसूरती से रिलेटेड काम, मीडिया तो मैंने कहा, लेकिन खूबसूरती से रिलेटेड काम भी आपके बढ़ते नजर आएंगे। भले ही कोई शैम्पू बनाता हो या भले कोई प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन बेचता हो, तो वो भी खूबसूरती से ही रिलेटेड काम है। और इसमें ये बात भी देखी जाएगी कि अब आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी पहले से ज़्यादा। हालांकि गुरु अभी भी आपके अष्टम भाव में बने हुए हैं और आपको पूर्णतया स्वस्थ नहीं होने देते वो, उसके लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और साथ साथ में महालक्ष्मी की पूजा करना, शुक्रवार को महालक्ष्मी के मंदिर जाना उचित रहेगा। वहीं पर आपके बड़े भाई बहनों से सहयोग, यात्राओं में लाभ, और आपके स्व की वजह से, मतलब अपनी पर्सनालिटी की वजह से कई काम आपके होते नजर आएंगे। वृश्चिक राशि, सप्तम भाव और द्वादश भाव, एक भाव बना प्रेम संबंध का और विदेश का और गुप्त जो तकलीफें होती है उसका, या कोई केसेस का या बीमारी का, तो उन सब से निजात मिलने वाली है। लेकिन ये शुक्र आपके अष्टम में जा रहे हैं, तो अष्टम में जा रहे हैं, अच्छे घर में जा रहे हैं, प्रजनन अंगों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। आपको डायग्नोज वगैरह हो सकते हैं कि विवाहित जीवन में भी क्यों कलह क्लेश था, ये भी एक डायग्नोज ही है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सामने वाला आदमी क्यों लड़े जा रहा है। अब पता चलेगा आपको, और आपके कई सारी जो बेचैनियां हैं तबीयत को लेकर, अपने संबंधों को, शादीशुदा जिंदगी के, वो भी खत्म होंगी। आपके कुछ लस्ट पैदा हो सकती है आपके स्वभाव में, और ये लस्ट आपको अगर विवाहित नहीं है तो प्रेम संबंधों में डाल सकती है। खर्चे अनाप शनाप कर सकती हैं, खरीदारियां कर सकती हैं, आपके विदेश रिलेटेड यात्राएं भी हो सकती हैं। वहीं पर व्यवसाय बढ़ने की स्थिति, ससुराल पक्ष से फायदा, और व्यवसाय बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी आप अभी कर सकते हैं। धनु राशि, षष्ठेश और लाभेश शुक्र जाकर बैठते हैं अपने से भाग्य भाव में। जो तुला राशि से अगर हम मिथुन राशि देखें तो नवम राशि पड़ती है, तो आपको कई सारा फायदा होने जा रहा है, पैसा मिलने जा रहा है अपने क्या कहते हैं, अपने व्यवसाय से, अपनी नौकरी से, अपने व्यवसायिक पार्टनर के कारण। अगर आपका विवाहित जीवन का पार्टनर आपके बिजनेस में है, साथ में पार्टनरशिप में, तो वो भी फायदा होने जा रहा है। लोन्स पास हो सकते हैं, मामा पक्ष से सहयोग हो सकता है, बड़े भाई बहनों से सहयोग हो सकता है, यात्राओं में लाभ हो सकता है, और केसेस विवाद से मुक्ति हो सकती है। वहीं पर आप खूब सारा धन भी प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी शादी के योग आपके प्रबल बनेंगे, क्योंकि जब जब गुरु शुक्र संयोग बनता है तो वो तो महालक्ष्मी योग होता है। और शुक्र बुध संयोग में भी आप याद रखें, सामने वाला वर वधू का चयन जल्दी मन को भाता है, एक आनंद की अनुभूति, खुशी रहती है दिमाग में, तो वर वधू का चयन आसानी से अब आपके दिमाग की जो ये स्थिति है उसके वजह से हो जाएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब देखिए पंचम भाव के और दशम भाव दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव हैं, और जाकर बैठ जाएंगे षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में तो शुक्र काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के माने गए, लेकिन आपको यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बुध का घर है, और षष्ठ भाव को हमेशा बुरा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि षष्ठ भाव जो है वो आपको गेन भी कराता है, कहीं नौकरी दिलवाता है, पैसे आपको मदद करवा देता है लोगों से, और प्रकाश डालता है कौन शत्रु है कौन मित्र है। तो हर चीज को नेगेटिव लेकर इतना तो पता चल जाए कि आदमी को कि ये मेरा विरोधी है और ये मेरा विरोधी नहीं है, तो शांत तो रह सकता है, दुश्मनी ना निकालें किसी से, समझदारी से आप काम लेंगे और अपना काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर जिनकी नौकरी नहीं लगी उनकी नौकरी लग सकती है बच्चों की मदद से। पंचम भाव से षष्ठ भाव में आ गए तो बच्चों की मदद से पैसा आएगा, और हो सकता है आपके ज्ञान की वजह से पैसा आए, आपकी वाणी की वजह से पैसा आए, आपके मित्रों की वजह से पैसा आए, तो ये उसका फलादेश है। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, यहाँ पर आपके लिए कोई खराब स्थिति नहीं। वहीं पर आपके कार्य क्षेत्र में मीडिया, आर्ट, खूबसूरती से रिलेटेड काम, कोई
मीडिया हाउसेस में नौकरी चाहिए, कोई फिल्म लाइन या टेलीविज़न वगैरह से रिलेटेड कामों में आगे बढ़ना है तो वो भी काम आप कर सकते हैं। कुंभ राशि आपके लिए देखिए, आपके चतुर्थ भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं और जाते हैं पंचम भाव में, तो पंचम में शुक्र को अच्छा माना गया है क्योंकि शुक्र एक विद्वान दैत्याचार्य है। दिमाग पर बैठकर खोल देगा, दिमाग आपका खिड़की खोल देगा, आप कई सारे काम फटाफट बनाएंगे, बुद्धि से रिलेटेड डिसीजंस बड़े बढ़िया वाले होंगे काम के लिए। अब कहाँ के लिए, तो दूसरा घर कौन सा मिल रहा है, काम का, भाग्य का, नसीब का। तो अब सूझेगा कि अच्छा ये मुझे अवसर प्राप्त हुआ, फटाफट काम कर लो। बच्चों का भी सहयोग मिल रहा है, आपकी बुद्धि खूब चल रही है पढ़ाई में, ज्ञान में, तो बच्चों की भी चलेगी और साथ में मज़ा आएगा, एंजॉयमेंट होगी, खुशियों भरा माहौल होगा। और आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छी स्थिति है ये कि आपके माता पक्ष से आपको पैसा मिलेगा। आपको जो घर में प्रॉपर्टी और वाहन है तो उससे किराया आएगा और आप वाहन को भी कोई काम में यूज ला सकते हो और आपकी सुखों की व्यवस्था बच्चों के साथ पूर्ण रूप से हो जाएगी। आपकी माता पक्ष इसमें आपका भरपूर सहयोग करेंगे, तो एंजॉय कीजिए, ये स्थिति बहुत अच्छी है। मीन राशि आपके तृतीय भाव का स्वामी और आपके अष्टम भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में आ गया। चतुर्थ भाव में कई लोग कहते हैं खराब है शुक्र, मैं कहती हूँ अच्छा है। चतुर्थ भाव किसका है, चंद्रमा का है। और चतुर्थ भाव क्या देखा जाता है, सुख, आत्मिक सुख, मानसिक सुख, माँ से सुख, घर परिवार से सुख। और शुक्र क्या है, सुख, आनंद, खुशियों की अनुभूति। तो वहां पर राशि कौन सी है, मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए राशि है मिथुन और वहां पर आ गए शुक्र, तो क्या हो गया, अनुभूति सुखों की होगी, घर में रिलेचल होगी, पैसा आएगा और माता पक्ष से भरपूर सहयोग मिलेगा। यात्राओं में जो काम किए थे तो अब पैसा मिलने लगा, जो घर में रेनोवेशन कर दी, और साथ साथ तबीयत अच्छी हो गई आराम करने से, वाहन आ सकता है, प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, व्यवसाय की वृद्धि हो सकती है। एक नया थॉट है मेरा, ये सोचिए आप इस भाव से कि आपका अष्टम भाव का स्वामी जो है नवम चला गया अपने से, तो क्या हुआ, आपने अपनी क्या कहते हैं व्यवसाय को बढ़ाने की खूब कोशिश की। जो आपकी रहस्यमय जो आपकी ज्ञान चक्षु है, वो ज्ञान चक्षु मतलब यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है आपकी पुनरावृत्ति का भी होता है, क्योंकि ये वैसे तो इसको मृत्यु का घर कहते हैं, लेकिन इसके बाद एक नया जन्म शुरू जैसे होता है। तो इसके बाद आप जो है पाएंगे ऐसी कुछ अनुभूतियां जो आपको संपूर्ण सुख देंगी माइंड को। आपका माइंड जो है वो बहुत लाजवाब तरीके से काम करेगा और आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएंगे। वहीं पर आपके विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से आपको भरपूर सहयोग रहेगा। ससुराल पक्ष से भी इस सहयोग की पूर्ण अपेक्षाएं रखें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर मिथुन के शुक्र का प्रभाव। अब हम जानते हैं शुक्र के कुछ उपाय जिससे शुक्र महाराज की और क्या कहते हैं स्थिति अच्छी हो जाए आपकी कुंडली में। तो शुक्र का उपाय क्या है, अपने घर को साफ रखिए, अपने शरीर को साफ रखिए, अपने कपड़े उपड़े प्रेस करके और सेंट वेंट मार के और खूब तैयार होके मेकअप वेकअप करके बैठिए, शुक्र एकदम उजागर हो जाएगा। कई बार कह चुकी हूँ, फिर एक बार कहती हूँ। कोने कोने से घर को साफ करने से, दिवाली में साफ करते हैं ना घर, कहते हैं महालक्ष्मी आएगी, तो हमेशा क्यों नहीं साफ करते। शुक्र का आगमन होगा, महालक्ष्मी का आगमन होगा और आपके घर में आप खूब दिए जलाएं, सब जगह पानी रखें, हर जगह मंत्रोच्चार करें, ओम महालक्ष्मी नमः के मंत्रोच्चार करके गंगा जल से छिड़के जल, तो आपके घर में शुक्र का वास हो जाएगा। वहीं पर घर की जो स्त्रियां उनका संपूर्ण आदर करें, माता के पैर छुएं, छोटी बहन को प्यार दें, अपनी पत्नी है तो उसको सुख दें, तो इससे आपके जीवन में शुक्र जो है वो प्रसन्न होंगे। और साथ साथ आपको बता दूं, समाज में जो पीड़ित स्त्रियां होती हैं, जो जरूरतमंद स्त्रियां होती हैं, उनकी मदद करने से भी शुक्र एनहांस हो जाते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुकी हूँ शुक्र के उपायों का, वो अवश्य देखें। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए एक बार फिर निवेदन, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और साथ साथ आनंद लीजिए, मस्ती लीजिए, मजा लीजिए। गॉड ब्लेस यू। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया।
चारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।